नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आज भी बिस्किट की बात आती है तो फिर सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है पार्ले जी। भले ही इस मार्केट में अब तमाम छोटी बड़ी कंपनियों की एंट्री हो चुकी है, पर पार्ले का दबदबा अभी भी कायम है। लेकिन पार्ले ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन गई, बल्कि कैंडी से शुरू हुआ सफर कैसे बिस्किट इंडस्ट्री की पहचान बन गया, इसकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक समय पर तो ये दुनिया में बेस्ट सेलिंग बिस्किट भी बन गया था। बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान, लगभग सभी पार्ले जी के नाम से वाकिफ होंगे। ये नाम और प्रोडक्ट महज एक बिस्किट का ब्रांड ना होकर लोगों की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर बुजुर्गों के सामने भी पार्ले जी बिस्किट का जिक्र होता है तो एक बार जरूर वो अपने बचपन में लौट जाते होंगे। समय के साथ साथ इस बिस्किट की पैकेजिंग से लेकर दाम तक में बदलाव हुआ, लेकिन इसका स्वाद जस का तस बना हुआ है। गौरतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन और ब्रिटिश दोनों ही सैनिकों का ये पसंदीदा बिस्किट हुआ करता था। तो अब बात करें पार्ले की शुरुआत के बारे में, तो बता दें कि पार्ले प्रोडक्ट्स को हाउस ऑफ पार्ले कंपनी के तहत शुरू किया गया था। इस कंपनी को मोहन लाल दयाल ने 1928 में स्थापित किया था। वैसे उनका फैमिली बिजनेस सिल्क का था। उस समय भारत आजादी की जंग लड़ रहा था और स्वदेशी आंदोलन जारी था। उसी समय मोहन लाल दयाल ने एक पुरानी फैक्ट्री में कन्फेक्शनरी यूनिट तैयार की और इसमें बनने वाला पहला प्रोडक्ट रेंज कैंडी था। इसे पार्ले कैंडी नाम दिया गया। मोहन लाल दयाल ने ऐसे ही इस कन्फेक्शनरी यूनिट को शुरू नहीं किया था, बल्कि वो इसकी पूरी ट्रेनिंग जर्मनी से लेकर आए थे और साथ में मशीनें भी। कैंडी के फेमस होने के साथ ही उनके दिमाग में बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान बनना शुरू हो गया था। हालांकि नया प्रोडक्ट लाने में 10 साल का समय लग गया और पार्ले ने पहली बार 1938 में पार्ले ग्लूको नाम से बिस्किट का प्रोडक्शन शुरू किया। आजादी से पहले पार्ले जी का नाम ग्लूको बिस्किट हुआ करता था। आजादी के बाद ग्लूको बिस्किट का उत्पादन बंद कर दिया गया था। दरअसल इसे बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था और देश में उस समय अन्न का संकट उत्पन्न हो गया था, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। अन्न संकट के बीच बंद किए जाने के बाद कंपनी ने जब दोबारा बिस्किट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तब तक इस मार्केट में कई छोटी बड़ी कंपनियां दस्तक दे चुकी थी, खासकर ब्रिटानिया, जिसने ग्लूकोज डी बिस्किट के जरिए बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। उसी समय पार्ले ने 80 के दशक में अपने ग्लूको बिस्किट के नाम में थोड़ा सा बदलाव करके इसे दोबारा लॉन्च किया। इसका नया नाम था पार्ले जी। इसमें जी शब्द को पहले जीनियस के तौर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन असल मायने में इसका मतलब ग्लूकोज से ही था। देखते ही देखते पार्ले जी देश के लोगों की पसंद बनता गया और इसका बिजनेस भी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। इसका बिजनेस बढ़ाने में 90 के दशक में दूरदर्शन पर इसके एड के जरिए किए गए प्रमोशन का अहम रोल रहा और ये घर घर तक पहुंच गया। साल 2011 में हुए निल्सन सर्वे के मुताबिक पार्ले जी दुनिया में बेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड था। इसकी शुरुआत से अब तक पार्ले ने इस मार्केट में कई नए प्रोडक्ट्स उतारे हैं, लेकिन पार्ले जी का दबदबा अभी भी कायम है। शुरुआती दौर में परिवार के महज 12 लोगों के साथ शुरू हुआ पार्ले का सफर अब देश के करीब 30 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर्स तक पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति सेकंड 4000 से ज्यादा पार्ले जी बिस्किट्स की खपत होती है। पॉपुलैरिटी के साथ ही कंपनी का बिजनेस भी बड़ा हो चुका है और कंपनी अब 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेवेन्यू वाली फर्म में तब्दील हो चुकी है। बता दें कि चौहान परिवार द्वारा शुरू की गई पार्ले कंपनी का बिजनेस 3 हिस्सों में चलता है, जिनमें पार्ले जी बनाने वाली पार्ले प्रोडक्ट्स के साथ ही पार्ले एग्रो और पार्ले बिस्लेरी शामिल है। पार्ले प्रोडक्ट्स के बाकी पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें पार्ले 2020 कुकीज, पार्ले आटा, पार्ले रस्क, हाइड एंड सिक, मिल्क शक्ति, कच्चा मैंगो बाइट समेत काफी चीजें शामिल है। लेकिन पार्ले जी बिस्किट की पॉपुलैरिटी तो एक अलग ही मुकाम पर कायम है। खैर, ये थी पार्ले जी की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।